वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसमें रहा है फिनलैंड देश। फिनलैंड देश लगातार 9 वर्षों से इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जो जारी किया जाता है वो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। 2026 में भारत का इसमें 116वां स्थान मिला है। जबकि बात की जाए 2025 में भारत की रैंकिंग की तो भारत को 118वीं रैंकिंग 2025 में मिली थी। आइए जान लेते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंकिंग के बारे में। इसमें चीन को 65वां स्थान मिला है, नेपाल को 99वां स्थान, पाकिस्तान को 104वां, बांग्लादेश को 127वां और श्रीलंका को 134वां स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में मिला है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव की समीक्षा कौन सी समिति कर रही है? इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है संयुक्त संसदीय समिति। वन नेशन वन इलेक्शन आखिरकार चर्चा में क्यों है? यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक देश एक चुनाव का विचार लंबे समय से चुनावी सुधार के रूप में चर्चा में रहा है। इसका उद्देश्य है देश भर में चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना और बार बार होने वाले चुनाव को कम करना है। समर्थकों के अनुसार चुनावी खर्चों में कमी आएगी, बार बार लागू होने वाली आचार संहिता से व्यवधान में कम होगा, शासन की कार्यक्षमता और स्थिरता बढ़ेगी। भारतीय नौसेना ने आईओएस सागर का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दूसरा संस्करण। आईओएस सागर की फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन शिप सागर। यह पहल हिंद महाक्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। खासकर समुद्री डकैती और तस्करी पर इसका ध्यान देना लक्ष्य है। आईओएस सागर का पहला संस्करण वर्ष 2025 में हुआ था और वर्ष 2026 में यह इसका दूसरा संस्करण हुआ है। एचडीएफसी बैंक के किस चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये दिया है इस्तीफा अतुल चक्रवर्ती ने। अब आरबीआई ने इनके स्थान पर के मिस्त्री को पार्ट टाइम के लिए अपॉइंट किया है। केंद्र सरकार ने स्मॉल हाइड्रो पावर के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? इसके लिए स्वीकृत किए हैं 2584 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक लागू होगी। इसके लिए बजट में 2584 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में लगभग 1500 मेगावाट जल विद्युत क्षमता विकसित करना है। खास तौर पर यह योजना पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक यानी गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी तय की है? इसके लिए अवधि तय की गई है 12 सप्ताह की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दत्तक यानी गोद लेने वाली माताओं की अवकाश पर लगी उम्र सीमा को असंवैधानिक घोषित करते हुए हटा दिया गया है। अदालत ने कहा है कि सभी दत्तक माताओं को बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। पहले यह लाभ केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चों की तक सीमित था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को हटा दिया है। हाल ही में नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है अपना प्यारा भारत देश। भारत कुल वैश्विक नारियल उत्पादन में 30.37% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रहा है। कुल वैश्विक क्षेत्रफल 12,390 हजार हेक्टेयर में से भारत में लगभग 2165.20 हजार हेक्टेयर नारियल की खेती की जाती है। देश में हर साल लगभग 21,373.62 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस देश का बन गया है? ये बन गया है भारत देश का। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, जो देश के शहरी परिवहन में विकास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री टोकन साहू ने घोषणा की है कि भारत में अब 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन संचालित हो रही हैं, जबकि लगभग 936 किलोमीटर मेट्रो लाइन निर्माण अधीन है। मेट्रो नेटवर्क प्रतिदिन लगभग 1.15 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 किस राज्य ने पारित किया है? ये पारित किया है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में जबरन धार्मिक धर्मांतरण को रोकना है। यह बिल वॉइस वोट से पारित हुआ है। इसमें जबरन, धोखे, लालच या विवाह के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 को किस राज्य ने पारित किया है? इसे पारित किया है पंजाब राज्य ने। यह नई यूनिवर्सिटी श्री आनंदपुर साहिब में स्थापित की जाएगी। इसका पहला उद्देश्य है रक्षा, एरोस्पेस, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटर जैसे उभरते क्षेत्रों में
एक आधुनिक और उच्च स्तरीय संस्थान को विकसित करना है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।